बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 27, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पॉल्यूशन। आज हमने पॉल्यूशन को डिफाइन करना है और उसके बाद पॉल्यूशन में हमने सबसे पहले नंबर पे एयर पोल्यूशन जो है इसको हम के साथ डिस्कस करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन के मेजर इफ़ेक्ट क्या होते हैं और काजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, पोल्यूशन को डिफाइन करेंगे कि पोल्यूशन क्या चीज़ है। दी बिफाउलिंग ऑफ इन्वायरमेंट। बिफाउलिंग ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब है कि माहौल का क्या होना, ख़राब होना, गंदा होना। किस चीज़ से जो इन्वायरमेंट बिफाउल होता है? सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, कि ऐसे सब्सटेंस जो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है उससे क्या होना, इन्वायरमेंट का बिफाउल होना, इन्वायरमेंट का क्या होना, ख़राब होना। विच में जो क्या करता है, हो सकता है हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ, जो क्या हो सकता है इंसानी ज़िंदगी के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल होता है। एंड अदर ऑर्गेनिज्मिक लाइफ, और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, उनके लिए नुकसानदेह होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। कि इन्वायरमेंट का ख़राब होना। अब इन्वायरमेंट जो बिफाउल होता है किस वजह से होता है, ऐसे सब्सटेंस की वजह से होता है जो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है। और जब ये सब्सटेंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, और जिससे क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है इंसान की लाइफ को, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ को क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है, नुकसान पहुँचता है। इसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। इसमें मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस तरह फॉसल फ्यूल बर्न होते हैं, गाड़ियों में हम ऑयल या मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल डालते हैं, जब रन करते हैं तो क्या होता है, पेट्रोल या हमारे पास जो डीजल होता है उसके बर्न होने से कार्बन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं या फिर सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो ऑक्साइड है ये हवा के साथ या मिल के एयर के अंदर जाते हैं, वाटर वेपर के साथ मिल के क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो सल्फर के ऑक्साइड हैं, ये जो एसिड रेन हुई है, ये बेसिकली किस वजह से हुई है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है, जिसने क्या किया, इंसान की लाइफ को इफ़ेक्ट किया, और साथ साथ में क्या हुआ, दूसरे जो ऑर्गेनिज्मिक या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म थे उनको ये क्या किया, इफेक्ट किया। इसी तरह हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है एग्जांपल में हम, कि हमारी जो डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज हैं उनसे डिफरेंट किस्म का क्या करता है, केमिकल क्या होता है, रिलीज होता है। वो केमिकल जब क्या करेगा, सॉइल के अंदर आता है, सॉइल के अंदर वाटर टेबल के साथ जब मिक्स होगा, या फिर हम क्या करते हैं, वो जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है उसको किसी रिवर, किसी कैनाल या किसी क्या करते हैं, स्ट्रीम वगैरह के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो उस पानी को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा, जो क्या करता है, इफेक्ट होते हैं उससे, जो उस इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, उस इन्वायरमेंट के अंदर जो इक्वेटिक लाइफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारे पास पॉल्यूशन क्या होता है। कि बेसिकली पोल्यूशन में हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ये बिफाउल होता है। कोई भी सब्सटेंस जो क्या होता है, इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो इंसान की लाइफ के लिए और दूसरे लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। अब पॉल्यूशन की क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है एयर पोल्यूशन, आ जाता है वाटर पोल्यूशन, आ जाता है रेडिएशन आ जाती है, उसके अलावा क्या चीज़ आ जाता है, नॉइज पोल्यूशन आ जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम एयर को डिस्कस करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे, और उसके बाद एयर पोल्यूशन के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि दी बिफाउलिंग ऑफ एयर, एयर का खराब होना, सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ह्यूमन विच मे हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ एंड अदर ऑर्गेनिज्मिक लाइफ इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। कि क्या होता है, हमारी एयर का खराब होना, किस वजह से एयर खराब होती है, ऐसे सब्सटेंस जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, जो एयर फिर वो अगर हमारे पास क्या है, वो सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद है, तो वो एयर जो होती है इंसान के लिए इफेक्टेड हो, या फिर दूसरे जो ऑर्गेनिज्मिक लाइफ है उनके लिए इफेक्टेड हो या हार्मफुल हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या चीज़ होते हैं। पोल्यूटेंट बेसिकली ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं विच काज पोल्यूशन, ऐसे सब्सटेंस जो क्या काज करते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं, हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड है या सल्फर के ऑक्साइड है, तो ये पोल्यूटेंट है। इसी तरह डिफरेंट किस्म के केमिकल्स जो मौजूद होते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉल्यूटेंट हो जाएंगे।
उसके बाद एयर इज नॉट ऑलवेज क्लीन, वो कहता है कि एयर जो होती है ये हमेशा साफ नहीं होती, एज इट मस्ट बी हार्मफुल सब्सटेंसेज, कि इसके अंदर मस्ट मौजूद होते हैं क्या चीज़, हार्मफुल सब्सटेंसेज, जिसमें हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड आ जाते हैं, कार्बन के ऑक्साइड आते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाते हैं, लेड कंपाउंड। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, या एयर पोल्यूशन के मेजर ये क्या है, काजेज हैं या सोर्सेज हैं, कौन सी चीज़, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसके अलावा लेड कंपाउंड। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जब एयर पोल्यूट होगी तो इसके तीन इफेक्ट होंगे। पहले नंबर पे ओजोन डिप्लीशन होगी, दूसरे नंबर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तीसरे नंबर पे एसिड रेन होगी। तो सबसे पहले हम ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे कि ओजोन डिप्लीशन किस तरह होती है। ओजोन इज द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस, इट इज ए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास क्या चीज़ है बेटा, अर्थ है। इस अर्थ के अराउंड क्या होता है, 10 to 50 किलोमीटर का ये जो एरिया होता है, 10 to 50 किलोमीटर एरिया, यहाँ पे क्या होता है, O3 ऑक्सीजन के 3 मालिक्यूल पर मुश्तमिल एक क्या चीज़ मौजूद होती है, लेयर मौजूद होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और इस ओजोन लेयर का काम क्या होता है, इट फिल्टर मोस्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इट। यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, सूरज की रेडिएशन आ रही होती है, सन तक आती हैं, तो ये जो ओजोन होती है ये क्या काम करती है, जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है उनको ये यहीं पे क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, उनको मतलब ये है कि ये अर्थ तक नहीं आने देती। उसके बाद प्योर ओजोन फॉर्म ऑफ, अगर हम प्योर ओजोन की बात करते हैं तो जो ओजोन लेयर होती है प्योर, वो कौन से कलर की होती है, ब्लूइश एक्सप्लोसिव होती है, ब्लूइश एक्सप्लोसिव होती है, एंड हाईली पॉइजनस क्या होती है, ये गैस होती है। वहाँ यहाँ पे वो कहता है कि द लेयर ऑफ ओजोन थिनर एंड द होल आर अपेयरिंग ऑन इट ड्यू टू पोल्यूशन। वो कहता है कि पोल्यूशन की वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये क्या हो रही है, इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, होल प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर ये क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये कंप्लीट है, अगर इस नीचे वाली डायग्राम में आप देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहे हैं, डिप्लीशन हो रही है, मतलब ओजोन लेयर की जो तय है इसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है, और कहीं कहीं इसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस, होल भी क्या है इस तरह इसके अंदर प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये होल या इसकी जो डिप्लीशन है उसकी मेजर वजह क्या चीज़ आ रही है, पॉल्यूशन आ रही है, और कौन सी पॉल्यूशन आ रही है, एयर पॉल्यूशन। ओजोन मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम बाउंडेड टूगेदर, और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो ओजोन लेयर होती है इसमें बेसिकली क्या होता है, 3 ऑक्सीजन के एटम जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में बाउंडेड फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि काजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, कि ओजोन जो है ये क्या हो रही है, मैंने पीछे आपको बताया कि ये डिप्लीट हो रही है या इसमें होल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी मेजर वजह क्या है। द मेन काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज द इंक्रीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कि जो मेजर काज है हमारे पास ओजोन डिप्लीशन की वो क्या चीज़ है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से रिलीज होते हैं या कैसे ये हमारी एटमॉस्फेयर या एयर के अंदर आते हैं, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस कौन सी चीज़ करती है, हमारा जो कूलिंग सिस्टम है ये क्या चीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। अब कूलिंग सिस्टम में हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, रेफ्रिजरेटर आ जाता है, फ्रिज वगैरह, उसके अलावा एयर कंडीशनर मीन के जो एसी वगैरह होते हैं, ये मेजर सोर्स हैं किस चीज़ का, ओजोन डिप्लीशन का। क्यों से ओजोन डिप्लीशन का मेजर सोर्स है, क्योंकि ये जो हमारे पास एयर कंडीशन या कूलिंग सिस्टम होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं क्या चीज़, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एयर के अंदर जाती है तो ये ओजोन की क्या करती है, डिप्लीशन करती है, उसमें होल प्रोड्यूस करती है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इसमें एक्सटिंग्विशर जो है ये मेजर क्या है, सोर्स है किस चीज़ का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आर प्रिस्क्रूलेटिंग होते हैं अप थ्रू एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूसिंग दी O2 मीन कि जो O3 लेयर होती है उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, O2 में, और उसके अंदर होल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ड्यू टू एयर पोल्यूशन वी आर फेसिंग एयर
वो कहता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं बहुत से प्रॉब्लम। डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर काज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहाँ पे वो कहता है कि रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन, जहाँ पे ओजोन डिप्लीट हुई है अब तक, कौन कौन से रीजन है, एक हमारे पास एंटार्कटिका और दूसरे नंबर पे आर्कटिक रीजन। ये दो रीजन ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, जो ओजोन लेयर है ये क्या हो चुकी है, डिप्लीट हो चुकी है, मीन के इसमें होल प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये था हमारे पास काजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कौन से हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं ओजोन डिप्लीशन की वजह से। इफ मोर अल्ट्रावायलेट रेज रीच द अर्थ सरफेस दे विल इफेक्ट ऑल द लाइफ ऑन अर्थ। ये क्या करे, वो कहता है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के ऊपर पहुंच जाती हैं तो ये क्या करेंगी, जो हमारी सॉइल है या ये जो हमारी अर्थ है इसका जो टेम्परेचर होता है उसको ये क्या कर देंगी, राइज अप कर देंगी। और जब टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा और उसके बाद तो इससे क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह होंगे वो मेल्ट होंगे। दूसरे नंबर पे ये जो रेडिएशन होती है ये क्या काज करती हैं, स्किन कैंसर का मेजर क्या बनती है, काज बनती हैं। और इसके अलावा ये क्या करती हैं, आई जो है उसको भी ये क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। दे कैन आल्सो इफेक्ट द क्रॉप प्लांट। ये क्या करता है, क्रॉप प्लांट होते हैं या जो ट्रीज होते हैं या फिर मराइन जो प्लांटन है उनको भी ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट किस तरह करते हैं, ये उनके जो लाइफ साइकिल होता है उसको बेसिकली क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कि ये क्या करते हैं, जो हमारा वेदर पैटर्न होता है उसको भी ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसमें से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन और कंप्लीटली लॉन्ग क्वेश्चन भी ओजोन के ऊपर आ सकता है कि ओजोन क्या है, ओजोन का फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद ओजोन की डिप्लीशन की मेजर वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पर, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करती है, कूलिंग सिस्टम करते हैं। इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ओजोन डिप्लीशन के बाद सेकंड नंबर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम ग्रीन हाउस क्या चीज़ होता है इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, देन हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे वो कहता है कि जो ग्रीन हाउस होता है हैज़ मैनी ग्लास विंडो थ्रू विच द लाइट रेज फ्रॉम द सन पेनिट्रेट इनसाइड and absorbed by plant and soil. The glass window does not allow these rays to escape outside the so heat remains inside the house. मीन ये है कि वो सिंपल कहता है कि अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रीन हाउस होता है क्या होता है, इस तरह ये क्या होता है, एक ऐसा क्या होता है, रूम होता है जिसमें क्या होता है, ग्लास शीट होती है। मीन ये है कि ये हमारे पास टोटल हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, रूम है। तो इसके ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या होता है, ग्लास शीट होती है। ये जो ग्लास शीट होती है इसका काम क्या होता है, ये जो सन रेडिएशन है इनको ये क्या करती है, इस रूम के अंदर तो आने देती है, मीन के अलाउ करती है कि सन लाइट को अंदर तो आ जाए, लेकिन ये क्या करती है, बाहर जो सन लाइट होती है उनको क्या करती है, नहीं जाने देती, उनको क्या कर लेती है, रोक लेती है। जिसकी वजह से इस रूम का जो क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ये जो रूम होता है ये क्या होता है, हीट अप हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस कहते हैं। अब बात आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर बिहेव सेम एज द ग्लास शीट ऑफ ग्रीन हाउस थ्रू विच लाइट रेज इंटर। अब यहाँ पे हमारे पास अर्थ है। अब वो कहता है कि हमारी अर्थ के अराउंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास किस चीज़ की लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है। ये बिल्कुल सेम काम कर रही है जिस तरह उस ग्लास ने किया। जिससे क्या होता है, ये जो सन की रेडिएशन है ये सॉइल तक रीच तो करती हैं, लेकिन ये सन रेडिएशन को क्या करता है, वापस एस्केप मीन के वापस नहीं जाने देती। क्या चीज़ नहीं जाने देती, ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर किस वजह से बनी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बनी है। तो यहाँ पे वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर बिहेव सेम एज द ग्लास शीट ऑफ ग्रीन हाउस थ्रू विच लाइट रेज इंटर, जहां से लाइट रेज इंटर तो हो सकती हैं बट डज नॉट एस्केप फ्रॉम इट। जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब ये लाइट रेज बाहर नहीं जाएंगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारा ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के मतलब है तो इसके काजेज क्या हैं।
इसकी जो मेजर काज है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वो है अर्बनाइजेशन, शहरों का बढ़ना, ये मेजर काज है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो ग्रीन हाउस है इसकी दूसरी वजह क्या चीज़ है, डिफॉरेस्टेशन। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, इंडस्ट्रीज आ जाता है। इंडस्ट्रीज के अंदर हम फॉसल फ्यूल को बर्न करते हैं, जिससे क्या होता है कार्बन के ऑक्साइड या फिर क्या होता है सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं मेजर क्या बनते हैं मुआवजे बनते हैं किस चीज़ का, ग्रीन हाउस। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जब हम फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा कटाव करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे यूज़ करते हैं। जब पौधे ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं होगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये क्या बनाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मौजब बनेगी। उसके बाद आता है ऑल दीज फैक्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉइल अर्थ। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हार्म्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या हार्मफुल हैं, तो वो कहते हैं कि इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू देन, ये हमारे पास जो आइस कैप्स हैं या जो ग्लेशियर हैं ये क्या करेंगे, मेल्ट होंगे, जिससे क्या होता है फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे जब फ्लड आएगा, ज़्यादा पानी दरियाओं के अंदर होगा तो ये पानी ज़्यादा समंदर के अंदर जाएगा, तो इससे क्या होता है जो सी लेवल होता है वो राइज अप होता है। और लास्ट में ये जो हमारे पास ग्रीन हाउस होता है ये क्या करता है, लाइफ साइकिल ऑफ जो प्लांट होता है उसको भी ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ना है एसिड रेन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, कि फॉसल फ्यूल क्या करते हैं, बांट होते हैं एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड इमिटिंग सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और यहाँ पे कहता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जब फॉसल फ्यूल बांट होता है तो वहाँ से क्या होता है सल्फर के ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं एयर के अंदर जाते हैं। और ये ऑक्साइड क्या करते हैं, एयर के अंदर जाके वाटर वेपर के साथ कंबाइन होते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। और वहाँ पे अगर उस एरिया के अंदर जहाँ पे वाटर वेपर एसिड के साथ मिल के नाइट्रोजन के ऑक्साइड या कार्बन के ऑक्साइड के साथ मिल के एसिड बना चुके हैं, वहाँ पे बारिश होगी तो जो रेन होगी उसे हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। उसके बाद आ जाता है एसिड रेन के इफेक्ट क्या होते हैं। एसिड रेन जो होते हैं हमारे जो प्लांट होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं, उनको ये डाई कर देते हैं। इसके अलावा एसिड रेन जो होता है ये इक्वेटिक लाइफ, जितनी भी इक्वेटिक लाइफ होती है, अगर एसिड रेन का वाटर इक्वेटिक मीन रिवर स्ट्रीम या ओशन के अंदर चला जाता है तो ये क्या इसकी पीएच कम होती है, तो ये जो इक्वेटिक लाइफ होते हैं उनको ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। इफेक्ट ऑन एनिमल, एसिड रेन का इफेक्ट एनिमल के ऊपर भी होता है। और उसके अलावा एसिड रेन जो होती है ये जो बिल्डिंग होती हैं उनको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ओरियन का क्या बनता है, मुआवजे बनता है एसिड रेन, जिसमें एग्जांपल आपके सामने ताजमहल की है, तो वहाँ पे आला किस्म का क्या स्टोन लगा हुआ था, लेकिन एसिड रेन की वजह से जो स्टोन है वो भी क्या हो गया, उसके अंदर ओरियन का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि पोल्यूशन क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पोल्यूशन है इसमें कौन कौन सी इसकी क्या है टाइप्स हैं, तो हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहा हूँ कि पोल्यूशन जो होती है इन्वायरमेंट का बेफाउल होना, इंसान की वजह से जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशली इसमें क्या चीज़ आ जाता है जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन की लाइफ को और अदर ऑर्गेनिज्मिक लाइफ को। टाइप्स की बात आती है, एयर, वाटर, रेडिएशन एंड नॉइज पोल्यूशन आ जाता है। आज हम एयर पोल्यूशन को हमने डिस्कस किया। एयर पोल्यूशन क्या होता है कि बिफॉलिंग ऑफ एयर सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ह्यूमन विच में इफेक्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ एंड अदर ऑर्गेनिज्मिक लाइफ, इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब पोल्यूटेंट क्या होता है, जो पोल्यूशन काज करते हैं सब्सटेंस, इन्हें हम पोल्यूटेंट कहते हैं। उसके बाद एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन किस वजह से मतलब इफेक्ट हो रही है, तो ओजोन लेयर, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या चीज़ इफेक्ट हो रही है, तो ओजोन डिप्लीशन और ये ग्रीन हाउस बन रहा है। उसके बाद एसिड रेन की वजह बन रही है एयर पोल्यूशन। ओजोन O3 लेयर होती है हमारी अर्थ सरफेस के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी जो लेंथ होती है 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ होती है। और इसका काम ये होता है कि ये सूरज की रेडिएशन को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है जो लाइफ होती है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है, इसके अंदर होल प्रोड्यूस हो रहे हैं। होल प्रोड्यूस होने की मेजर वजह क्या चीज़ है, ये डिप्लीशन की क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन सी चीज़ खारिज करती है, कूलिंग सिस्टम, हमारे फ्रिज वगैरह, हमारे जो क्या है एसी वगैरह जो होते हैं,
और उसके अलावा वो कहता है कि जो ओजोन अब तक कौन से रीजन में वो बन चुकी है ओजोन डिप्लीशन, एंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट क्या है ओजोन लेयर के, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, स्किन कैंसर है, प्लांट लाइफ है जिसमें क्रॉप्स हैं या ट्रीज हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, इसके अलावा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस बेसिकली ग्लास रूम को कहते हैं जिसके अंदर सन लाइट अंदर तो हो सकती हैं लेकिन वापस नहीं जा सकती, और इसमें हम क्या करते हैं प्लांट वगैरह को ग्रो कराते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि हमारी अर्थ सरफेस के अराउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसने क्या किया है, ग्लास शीट के तौर पे क्या किया है, एक लेयर बनाई हुई है जिससे क्या होता है का जो सूरज की रेडिएशन है इंटर तो हो जाती हैं, साइल तक पहुंच तो जाती हैं लेकिन वापस नहीं जा सकती। इसका क्या इफेक्ट होता है, या ग्रीन हाउस की मेजर वजह क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रीज, और उसके बाद ग्रीन हाउस जो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग काज करता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इफेक्ट क्या हो सकते हैं हार्मफुल किस चीज़ के, ग्रीन हाउस के, तो ये फ्लडिंग आने का खतरा होता है, सी लेवल राइज अप हो जाता है और प्लांट का लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद एसिड रेन क्या होते हैं, जब फॉसल फ्यूल बर्न होते हैं तो इससे कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, ये ऑक्साइड जब वाटर वेपर के साथ मिलते हैं तो एसिड बनाते हैं और वहाँ पे जब बारिश होगी तो इसे हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन के इफेक्ट क्या होते हैं, ये क्या करते हैं प्लांट लाइफ को इफेक्ट करती है, एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करती है, एनिमल को इफेक्ट करती है जो खुशकी पे मौजूद होते हैं, और इसके अलावा जो बिल्डिंग वगैरह होती है उनके ओरिजिन का क्या बनती है, मेजर काज बनती है एसिड रेन। थैंक यू।